न रास्तों की फिक्र है, न थकावट का डर। जब विघ्न हरता खुद बन गए हो हम सफर। महाराष्ट्र की माटी, सह्याद्री की ये वादियाँ पुकार रही हैं हमें, जहाँ विराजे हैं आठों सिद्धियाँ। सिद्धि विनायक से महागणपति तक, भक्ति और रोमांच का एक अटूट संगम। उठो कि रिद्धि सिद्धि के द्वार बुलाते हैं। चलिए आज हम आपको आठों अष्टविनायक के दर्शन कराते हैं। तो गणपति अप्पा मोरया। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग अपने अष्टविनायक दर्शन के लिए। तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? होप आप लोग ठीक रहोगे। और ये 2026 की पहली हमारी राइड है जो कि है अष्टविनायक के लिए। तो हम ये 2 दिन में पूरे आठों अष्टविनायक दर्शन करने वाले हैं हम लोग। पुल पे क्रॉस कर दिया है और अभी आने वाला है पनवेल। तो जो पहला प्लान किया है अष्टविनायक वो है पाली का, पाली बल्लालेश्वर। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेन नागोतने होते हुए पहले वो दर्शन कर लूँ और नागोतने होते हुए पाली पाली का अष्टविनायक वो दर्शन करूँ और उसी रास्ते से जो खोपोली के लिए जाता है वर्ध विनायक वो कर लूँ। फिर उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे या तो पुणे के लिए थेऊर या तो फिर लेनांदरी। वो तो मैं सोच रहा हूँ कि वर्ध विनायक के बाद ही एक बार समय के हिसाब से देखेंगे कि क्या सोचते हैं हम लोग और क्या डिसाइड करते हैं। आज बहुत लेट हो गया है। बीच में तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं वापस रिटर्न चले जाऊं, बट जब जो उठाना है वो तो करना ही है। तो भाई ये बताइए आप लोग को पिछला जो ब्लॉग था हमारा हरिहरेश्वर वाला, जो दिव्यागर हरिहरेश्वर हम लोग पोस्टल वाला ले गए थे लास्ट मंथ, वो कैसा लगा? ये पनवेल के लिए लेफ्ट ले लिया है, आपका का टोल क्रॉस कर दिया है। पेन के लिए सीधा रास्ता जाएगा। अब पेन ज़्यादा नहीं, शायद से 5 से 6 किलोमीटर बचा है बस। और आगे एक नदी आएगी, खूबसूरत सा व्यू दिखता है यहाँ से नदी का। अभी आगे आएगा पेन, फिर उसके बाद बड़कल। और ये अभी हमें इसी हाईवे पे नागोतने तक चलना है। फटाफट क्रॉस करते हैं। पेन सिटी पहुंच चुके हैं हम लोग और पेन को बाईपास कर रहे हैं अभी। इस तरफ राइट तरफ पेन रेलवे स्टेशन है, वो जो अगर आपको दिख रहा है कैमरे में तो सामने स्टेशन है। और ये पूरा पेन सिटी अंदर ही जाने के लिए पूरा मार्केट है, अंदर पेन सिटी है। इसके बाद तब बड़कल हमने बाईपास कर दिया है। ये राइट पे जाता है अलीबाग के लिए रास्ता। और सामने ये देखो मस्त सा व्यू एक पहाड़ी का। और ये स्ट्रेट सीधा गोवा हाईवे नागोथने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग रुके हैं नागोथने में थोड़ा सा 2 मिनट का रेस्ट करने के लिए। और फिर रात चलेंगे फिर। तो फिर भी देख रहा मैं कैसा लगेगा ये। नागोथने बाईपास हो गया। अभी यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है पाली के लिए। पाली यहाँ से है 8 किलोमीटर और खोपोली है 48 किलोमीटर। पुणे 125। 8 किलोमीटर पाली है, बस 12 मिनट तो लगेगा, 12-15 मिनट लगना चाहिए जिस हिसाब से रास्ता है। और साइड में एक नदी जा रही है इस रास्ते में जो है अम्बा रिवर। इस रास्ते के साथ साथ चल रही है अम्बा रिवर। ये देखो ये नदी दिख रही है साइड में, राइट साइड में, ये है अम्बा नदी। ये पूरी जो अष्टविनायक का जो रूट है, मतलब जो टोटल किलोमीटर बैठेगा 670 675, मतलब राउंड फिगर 700 किलोमीटर मान के चलो। जो ये पूरा एक सर्किट बनेगा 700 किलोमीटर के आसपास, जिसमें से आज जो टारगेट मैंने रखा है कि कम से कम एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए। और अगर समय मिल पाए तो 5 तक कवर कर लूँ, ताकि कल मुझे फिर थोड़ा समय मिल जाए रिटर्न आते समय। और ये देखो जंगल वाला रास्ता चालू हो गया पूरा, ये ग्रीनरी और जंगल है, साइड में रिवर है और ये पूरा जंगल वाला रास्ता है। जो पाली का गणपति है बल्लालेश्वर, कहते हैं कि उसके पहले
एक दर्शन करना चाहिए। टुंडी गणेश का टेम्पल है, तो पहले दर्शन उनका करना पड़ता है, फिर उसके बाद बल्लालेश्वर का। और ये क्रमेशन एरिया है लगता है, और आगे कुछ रिसोर्ट टाइप का है जो बना है सामने। एक्चुअली ये गोवा हाईवे, जो गोवा एक्सप्रेस है और पुणे एक्सप्रेस है, ये दोनों को जोड़ता है। ये जो 48 किलोमीटर का जो ये रास्ता है, ये दोनों हाईवे सब करता है। तो मतलब मान के चलो, जब उस साइड से आ रहा है जिसको गोवा जाना है, वो ये रूट पकड़ेगा, या जो इससे यहाँ से पुणे जाना है, तो ये सबसे बेस्ट रूट है। तो यहाँ बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है ज़्यादातर, ट्रक्स। ये देखो, और स्पीड लिमिट भी यहाँ 30 का दिया हुआ है, क्योंकि रास्ते सब ऐसे ही हैं घुमावदार। उम्बरवाड़ी, लेफ्ट में उम्बरवाड़ी विलेज के लिए रास्ता जाता है। व्यू देखो ना यार, पूरा मतलब जंगलों के बीचों बीच गांव का रास्ता। बारिश में तो पूरा एकदम खतरनाक लगता रहेगा, पूरा हरा भरा एकदम लश ग्रीन, और उसके अंदर से आप चल रहे हो, मस्त सिनेमेटिक पूरा एक व्यू आता रहेगा। खोपोली यहाँ से 45 किलोमीटर है बस। इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना, ताकि क्या है कि यहाँ से पाली करके फिर इसी रास्ते पे कंटिन्यू कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है, खोपोली रास्ते से आते, पाली रास्ते करते, और फिर वापस इसी रास्ते से रिटर्न जाना पड़ता। तो ये कैसा थोड़ा सा एक एक्सप्लोर हो जाता है कि हम लोग पाली करते करते फिर सेम आगे निकल जाएंगे खोपोली से फिर आगे पुणे के लिए। और मस्त व्यू है, देखो ना एकदम दोनों तरफ झाड़, और रास्ते में आप बीच में चले जा रहे हो। कैमरा में क्या मस्त व्यू आएगा। आप सामने पहाड़ देखो, यही है पाली, मतलब इसी पहाड़ के नीचे ही सिटी है, पाली सिटी, और ऊपर एक किला है। और रास्ता एकदम मस्त है यार, सीनिक है। अभी ये देखो, आप सीधे चले जा रहे हो, जंगल है, और सामने देखो झाड़ियों के पीछे से ऊंचा सा आपको पहाड़ दिख रहा है सामने। मस्त व्यू है यार, मानसून में आने लायक है। और जैसे जैसे पहाड़ नजदीक आ रहा है, तो और एकदम सीनिक होते जा रहा है। पाली सिटी पहुंच गए हम लोग। ये अम्बा रिवर को हमने क्रॉस कर दिया, और ये सामने जो आप सिटी देख रहे हो, ये है पाली सिटी। और ये जो पहाड़ मैंने बताया था, मस्त व्यू दिख रहा है यार। और ये देखो, जो राइट साइड से किनारे दिख रहे हैं ना, एकदम कट टू कट, ये पूरा पायरी बनी है, सीढ़ी बनी है ऊपर चढ़ने के लिए। और टॉप में किला है और मंदिर है एक। चलो यहाँ से लेते हैं लेफ्ट, ये जाए बाजार का रास्ता है, बाजार पेट, जो आगे कनेक्ट होता है खोपोली वाले रास्ते पे। और फिर यही रास्ता आगे जाएगा मंदिर के लिए। तो भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि टाइम हो गया है ना, 11:15 11:30 बज रहा है। तो भीड़ तो रहेगी, बाजार चहल पहल रहेगी। मस्जिद पाली सुधागढ़, मस्त बाजार है पूरा। श्री हटालेश्वर देवस्थान पाली। ये रास्ता जाएगा राइट के लिए। ये राइट मारना है, फिर आगे जाके फिर रास्ता एक मिलेगा राइट में, मंदिर कड़े जाड़िया चा रास्ता। करेक्ट है। अब ये फिर इसे राइट लेना है, तो ये रास्ता फिर सीधा जाएगा मंदिर के पास, बल्लालेश्वर। ये सामने देखो मंदिर है, बल्लालेश्वर देवस्थान पाली। अंदर गाड़ी जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखते हैं, नहीं तो मैं ऐसे यही गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। बाइक जा तो रही है वैसे अंदर, देखते हैं। किसी को नहीं तो पूछ लेता हूँ, इनको पूछ लेता हूँ। अंकल बाइक जाती है अंदर? ओके, थैंक यू। इस मंदिर के पीछे पार्किंग है, वो बता रहे थे। हाँ, मिल गया। चलो, पार्किंग के लिए तो मस्त जगह मिल गया। चलो चलते हैं दर्शन के लिए मंदिर के।
ये है दुंडी गणेश मंदिर। यहाँ पे परंपरा अनुसार सबसे पहले इनका दर्शन करना पड़ता है, फिर उसके बाद मेन मंदिर में दर्शन होता है। जी हाँ, हमने दुंडी विनायक गणपति के दर्शन किए और फिर निकले श्री बल्लालेश्वर गणपति जी के दर्शन के लिए। रायगढ़ की वादियों में बसा ये मंदिर बेहद प्राचीन और जागृत माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत अनोखा है। ये 8 अष्टविनायक में से एक लौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश अपने एक परम भक्त बल्लाल के नाम से पूजे जाते हैं। मंदिर की बनावट ऐसी है कि सूरज की पहली किरण सीधे बप्पा की मूर्ति पर पड़ती है। यहाँ की शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। फिर हमने गणपति जी से आशीर्वाद लिए, कुछ फोटो खिंचाए और निकल पड़े अपने अगले पड़ाव के लिए। श्री बल्लालेश्वर के दर्शन हो गए और हम लोग निकल रहे हैं खोपोली वर्ध विनायक मंदिर के लिए। अब यहाँ से है 48 किलोमीटर्स, तकरीबन 1 घंटा लगेगा हमें, 1 घंटा से मस्त दर्शन हो गए। यह है दुंडी विनायक मंदिर। सबसे अच्छी बात है कि यहीं पे अंदर ही पार्किंग है बाइक के लिए। ये सीधा जाएगा खोपोली। अब सीधा अगला जो अष्टविनायक मंदिर है वर्ध विनायक, कहते हैं कि वहाँ पे अंदर तक आप दर्शन कर सकते हो, मतलब उनके पैर तक छू सकते हो। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। चलो देखते हैं। खोपोली 15 किलोमीटर। गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ स्लो हो गई, मतलब स्टीप रास्ता है और बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। इसी रास्ते पे आगे आएगा इमेजिका। इमेजिका आए मतलब मैं कम से कम 1.5 साल से ज़्यादा ही हो गया। ये जून को शायद से 2 साल हो जाएगा। गर्मी में आने लायक है, ठंडी में तो क्या मौसम ठंडा रहता है, थोड़े से टिकट चीप रहते हैं, बट जैसे जून में हम लोग आए थे भाई, गर्मी का टाइम था, मज़ा आ गया था यार। इस बार देखते कब वापस से इमेजिका जाने को मिलता है। वाटर पार्क भी ठीक है, एडवेंचर वाला वो भी ट्राई करना है। एडवेंचर वाला अभी तक मैंने किया नहीं है, सिर्फ वाटर पार्क में गए थे हम लोग। सामने आ चुका है इमेजिका पार्क। वो जो दिख रहा है सारा वाटर पार्क है, एडवेंचर पार्क है पूरा। ये इमेजिका का मेन एंट्रेंस है यहाँ से, और यहाँ साइड में सारे शॉप्स है जो वो अंदर पहनने के लिए, नहाने वाने के टाइम पे जो पहनना चाहिए वो कपड़े मिलते हैं। और ये सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, और ये इमेजिका का होटल। बस अब खोपोली ज़्यादा लंबा नहीं है, आई थिंक 10 से 12 मिनट और। एक्सप्रेस हाईवे को हमने क्रॉस कर दिया है, खोपोली सिटी के नज़दीक पहुंच रहे। यहीं से शायद से लेफ्ट में रास्ता कटेगा वर्ध विनायक के लिए। श्री वर्ध विनायक के लिए लेफ्ट आगे ऐसे ही मोड़ होगा और मोड़ पे कहीं एक लेफ्ट रास्ता कटेगा। वर्ध विनायक के लिए लेफ्ट ले लिया है। ये मस्त नदी है यार, ये तो नहाने के लिए मस्त एक नंबर है। चलो ब्रिज के ऊपर से व्यू दिखेगा मस्त वाला नदी का। ये देखो मस्त है नहाने के लिए, साफ पानी है पूरा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बाइक पार्किंग अंदर ही है। गाड़ी यहीं सामने खड़ी कर देता हूँ मैं। चलो मंदिर के दर्शन करते हैं। और ये पीछे तालाब है एक फेमस। अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए। ये है वर्ध विनायक गणपति। हमारे अष्टविनायक यात्रा का दूसरा पड़ाव है महाड़ का श्री वरद विनायक मंदिर। ये मंदिर इतना पुराना है कि इसका निर्माण पेशवा काल के दौरान का माना जाता है। यहाँ एक नंददीप है जो पिछले 130 से ज्यादा सालों से बिना बुझे लगातार जल रहा है। साथ ही यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है जो पास के एक तालाब से मिली थी। यहाँ बप्पा को वरद विनायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों की हर विश पूरी करते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भक्त यहाँ गर्भगृह तक जाकर बप्पा के चरण स्पर्श कर सकते हैं।
इतिहास और आस्था का ये संगम सच में अद्भुत है। वर्ध विनायक के दर्शन हो गए। ये मंदिर है और ये मंदिर का परिसर है, थोड़ा सा खाली जगह है। दोपहर का टाइम हो गया तो हम लोग सोच रहे कि खाना खा लेते हैं। घर से लाया था खाना, चलो कि खाना खा लेते हैं। फिर अभी हम लोग निकलेंगे, प्लान कर रहे हैं कि लेनेंद्री जाने के लिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा रास्ता तो वो कट जाएगा। तो क्या है कि वहाँ पे 2 अष्टविनायक एक साथ हो जाएगा, लेनेंद्री और ओझर, वो कर लेंगे। तो अगर रहा तो ओझर में ही रुक जाएंगे रात में, या तो फिर रांजनगांव में, देखते हैं। अभी मिलते हैं सीधा लेनेंद्री के लिए रास्ते में। चलो बाय। लेनेंद्री थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पहुँचते क्योंकि वो 6 बजे बंद हो जाएगा जल्दी, और अभी बज रहे हैं 2:45, तो कोई चांस ही नहीं है हम पहुँचेंगे और वो बंद हो चुका रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि चलते हैं थेऊर चलेंगे, फिर उसके बाद मोरगांव, और मोरगांव में स्टे कर लेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन फिर वही सिद्धटेक, रांजनगांव, और वो तो नज़दीकी करके फिर रिटर्न करेंगे वापस से मंच होते हुए। तो अभी निकल गए खोपोली से, हम बस अब पुणे हाईवे पे कनेक्ट करेंगे और पुणे के लिए चलते हैं। लेनेंद्री कैंसिल, कल जाएंगे। इधर भी मेन हाईवे से थोड़ा अंदर ही है, जैसे वहाँ से आए वो तो रास्ता बिल्कुल ख़राब था भाई, जिस रास्ते से हम लोग वो आए वो वाले से। ये तो अच्छा ही है, मेन हाईवे से आने के लिए ये रास्ते से आ सकते हैं, जो ओल्ड पुणे रोड है। एक्चुअली मैं आया खोपोली पेन रोड से, तो बहुत ख़राब था वो। लोनावला 17 किलोमीटर राइट, हमें लेना है राइट लोनावला पुणे के लिए। अभी आगे है खोपोली सिटी, फिर उसके बाद घाट चढ़ेंगे, खंडाला एंड लोनावला। घाट रास्ता चालू हो गया है, खोपोली घाट। यही लेफ्ट साइड पहाड़ पे श्री गजानन महाराज का वो है आश्रम संस्थान, वो देखो सामने मंदिर उस पहाड़ के उस साइड दिख रहा है। वो देखो कैसे दिख रहा है आसमान, जैसे कोई देख रहा हो ऊपर से। इधर से व्यू एक नंबर आता है। ओल्ड रोड है ना, क्योंकि एक्सप्रेस रोड तो एकदम स्पीड के हिसाब से एकदम बना है, तो लगता नहीं कि चढ़ रही है, कुछ कुछ जगह पे पता चलता है। बट ये जो ओल्ड रोड है, इसमें बराबर स्टीप पता चलता है। अब जैसे देखो सामने खाई है, पूरा खाई और एकदम कर्वी रोड। चढ़ाने के लिए गियर कम करने पड़ते हैं, फिर गियर बढ़ जाता है। एकदम स्टीप है भाई, एकदम स्टीप, पूरा खड़ाम चढ़ाने हैं यहाँ पे। यहाँ अगर आप रुक गए तो गाड़ी फिर रिवर्स ही जाएगी। सोचो एक ज़माने पे यहाँ पे ट्रक्स चढ़ते थे पूरे, जब एक्सप्रेस था ही नहीं। अब घाट मोस्टली हम थोड़ा चढ़ ही चुके हैं, बस थोड़ा सा पैच बाकी है। उसके बाद पहुंच जाएंगे खंडाला। वाह मस्त व्यू है यार, इधर से मस्त व्यू दिखता है खोपोली का, पूरा नीचे सिटी दिखती है। ये है खंडाला का टाइगर पॉइंट, जो टॉप में दिख रहा है। पूरा खोपोली सिटी दिख रहा है। खंडाला तो पहुंच गए हम लोग। मस्त व्यू है यार, यहाँ से जो पूरा एकदम दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखती है, देखो पूरा एक कट। और दूर एक रेलवे का ब्रिज है,
जो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से निकलती है, काटते हुए अंदर अंदर से, और वहाँ से होते हुए जाती है वो। अभी हम लोग और ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ पे एकदम टॉप में। इधर आगे भी मस्त व्यू पॉइंट है, लोग रुकते हैं और यहाँ से पूरा टॉप से नज़ारा देखते हैं। देखो कि पूरा माउंटेन रेंज दिखता है पीछे तक का, सब पीछे पेन पाली सारा दिखता है यहाँ से। टाइगर वैली, ये टाइगर वैली जाने के लिए रास्ता है, इसलिए टाइगर पॉइंट बोलते हैं यहाँ पे टॉप में आगे। मंगललाल की चिक्की, ये भी देखो मस्त जगह है, यहाँ पे रुकते हैं लोग। वैसे पुणे में पहली बार अपने बाइक से आ रहा हूँ, बाकी तो पुणे मतलब कई बार आया हूँ अनगिनत, बट ये फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब बाइक राइड करके आ रहा हूँ पुणे। पुणे में भाई देख लिया, ट्रैफिक रूल कोई नहीं पालता। हेलमेट भी मतलब मैं बोलूँगा 80 to 85% लोग हेलमेट पहनते ही नहीं सिटी में, सोचो। और मुंबई में तो भाई नाके नाके पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। 1.4 किलोमीटर रह गया थे, और ये है मूला मूथा रिवर, और आगे से बस राइट लेना है थ्योर के लिए हमें। मस्त रिवर है यार, अच्छा है। सामने ये शायद से कोई शुगर कंपनी है, शक्कर की। बस 300 मीटर दूर और पहुंच गए हम थ्योर, चिंतामणि मंदिर के पास। ये मेन गेट है। ये पार्किंग एरिया है। चलो चलते हैं, मंदिर का दर्शन करके आते हैं। अष्टविनायक यात्रा का तीसरा पड़ाव, थेऊर के श्री चिंतामणि गणपति मंदिर। पुणे के करीब स्थित ये मंदिर 3 नदियों के संगम के पास बसा एक बेहद सुकून भरा धाम है। इस मंदिर का नाम चिंतामणि इसलिए पड़ा क्योंकि कहते हैं बप्पा ने यहाँ अपने भक्त की चिंता दूर की थी। ये वही जगह है जहाँ स्वयं भगवान इंद्र ने अपनी खोई हुई चिंतामणि वापस पाने के लिए तपस्या की थी। रोचक बात यह है कि मंदिर पेशवा घराने का बेहद प्रिय था। खुद माधवराव पेशवा ने अपने अंतिम दिन यहीं बिताए थे। यहाँ की वुडन आर्किटेक्चर आज भी उस दौर की शान दिखाती है। अगर आपका मन अशांत है तो यहाँ की शांति आपको नया रास्ता दिखाएगी। इस मंदिर के प्रांगण में और भी पेशवाकालीन प्राचीन मंदिर है, जैसे कि श्री महादेव मंदिर, श्री विष्णु लक्ष्मी मंदिर, मुंजोबा मंदिर और हनुमान जी का एक मंदिर। हमारा तीसरा अष्टविनायक थ्योर के चिंतामणि का दर्शन हो गए। अब प्लान कर रहे हैं कि मोरगांव जाने के लिए, मोरेश्वर गणपति के लिए। तो एक बार देखते हैं, वैसे तो अभी 6 बज चुका है, बट शायद से वो मोरेश्वर 10 या 11 बजे तक चालू रहेगा, तो वहाँ चलते हैं एक बार। और स्टे के लिए भी वहीं पे जुगाड़ करते हैं, एटलीस्ट अच्छे दिन 4 हो जाना चाहिए, क्योंकि कल फिर हमें और 4 फिर कवर करना है, और फिर कल घर पे भी जाना है। तो आज कैसे भी करके एक और कवर करते हैं, वैसे भी अभी दिन नहीं है तो कवर हो जाएगा। तो फिर चलो चलते हैं मोरगांव। चलो स्टार्ट करते हैं, थ्योर से निकल रहे हैं हम लोग, और अब निकल रहे हैं मोरेश्वर के मयूरेश्वर के लिए, मोरगांव। 1 घंटे 14 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 58 किलोमीटर्स। मतलब रास्ता खराब भी नहीं कह सकते पर अच्छा भी नहीं कह सकते, मीडियम है। क्योंकि 1.25 घंटा दिखा रहा है तो उसका मतलब 58 मिनट्स के लिए तो मतलब होंगे, बीच में रास्ते ख़राब होंगे। चलो, जय गणपति बप्पा। दर्शन मस्त हो गया यार, एकदम खाली था। थोड़ा देर बैठा क्योंकि कमर की लग गई थी पूरी,
तो आराम से थोड़ा देर बैठे, एटलीस्ट 20-25 मिनट तो हो गया रहेगा बैठे, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाया, वीडियो बनाया। अब नाइट का सफ़र है तो वहाँ रात का दर्शन करेंगे और होटल ले लेंगे, या तो पहले होटल ले लेंगे, देखते हैं, पहले पहुँचते हैं वहाँ पे। पहाड़ों पे जो लाइट दिख रही ना, वो रहा सामने जेजूरी मंदिर है वो। मैंने उसे सोचा था कि जेजूरी करूँगा, बट बहुत मुश्किल है, देखते हैं। और गाँव पहुँच गए हम लोग, 700 मीटर मंदिर दूर है बस। फाइनली मोरगांव पहुंच गए, टाइम हो रहा है 8:15। अभी पहले रूम देखना पड़ेगा, पहले होटल बुक करते हैं, देखते हैं कोई अच्छा होटल मिल जाए नाइट स्टे के लिए, क्योंकि अब आगे और जाना मतलब फिर 10 बज जाएगा, मतलब नहीं, वर्थ नहीं, सब बंद हो जाएगा सीधे टेक के लिए। तो बेटर है कि आज यहीं रुकते हैं, बहुत टाइम हो गया, यहीं से फिर मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे सीधे टेक के लिए। चलो होटल बुक करके फिर मिलते हैं। अष्टविनायक यात्रा का सबसे प्रमुख केंद्र मोरगांव का श्री मयूरेश्वर मंदिर। इस मंदिर की बनावट किसी मजबूत किले जैसी है, जिसके चारों कोनों पर बड़े मीनार बने हुए हैं। एक रोचक तथ्य ये है कि गणपति मंदिर होने के बावजूद यहाँ सामने नंदी बैठे हैं। कहते हैं पुराने समय में नंदी की मूर्ति ले जा रहा एक रथ यहीं रुक गया था, जिसे बप्पा की इच्छा मानकर यहीं स्थापित कर दिया गया। बप्पा ने यहाँ सिंधु नाम के राक्षस का वध करने के लिए मयूर की सवारी की थी, इसलिए इन्हें मयूरेश्वर कहा जाता है। यहाँ की हर दीवार इतिहास की कहानी सुनाती है। सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा को महसूस करके मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। देर रात होने के कारण हमें मंदिर में बहुत ही अच्छे से दर्शन हो पाए। हमने जी भर के बप्पा से आशीर्वाद लिया, कुछ देर मंदिर में बैठे, चारों तरफ मंदिर के प्रांगण में घूमे, अच्छे से हर एक मूर्तियों के अच्छे से दर्शन लिए और फिर निकल गए अपने होटल के कमरे में, क्योंकि हमें अगले दिन की भी यात्रा पूरी करनी थी और यहीं मोरगांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, उसे भी देखना था। चलिए चलते हैं अपने होटल के कमरे पे। ये मयूरेश्वर मंदिर है, इसके सामने फर्स्ट फ्लोर पे बालकनी। ये है मंगल मूर्ति भक्त निवास, जहाँ पर हमें अभी रूम मिला है। 800 का ये रूम पड़ा है हमें, नॉन एसी, 4 लोगों के लिए सफिशेंट है। अच्छा है वैसे, वहाँ सामने नहाने के लिए और बाथरूम अलग। टीवी चलता है कि नहीं चलता, केबल तो निकला हुआ है इसका, सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है, शो पीस। वॉश बेसिन, बट लोकेशन अच्छा है इसका। मंदिर एकदम नज़दीक है, वॉकेबल 2 मिनट में सामने है, और पार्किंग है सामने। चलो फिर हम लोग अभी सोते हैं, सुबह फिर वापस से, अभी तो हम लोग दर्शन करके आ गए, सुबह शायद से फिर हम लोग एक बार बंद किया तो जाएंगे। प्लस यहाँ पे एक शंकर का मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद निकलेंगे सिद्ध टेक के लिए। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।